हेलो साथियों, मैं रवि रॉय आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज नेक्स्ट टॉपिक संविधान के भाग को लेकर आया हूं, जो कि संविधान के भाग टोटल 22 है। उसको यहाँ पे सजाया हूँ एक टेबलर फॉर्म में, और उसे कैसे याद किया जाता है और कैसे इसको माइंड में रखा जाए बिना ट्रिक के, देखते ही देखते कैसे याद करते हैं उसको आज हम लोग समझेंगे और यहीं पे याद करेंगे। और आप लोग के प्रीवियस भी वीडियो का जो कमेंट देखे उससे बहुत पसंद हुआ और पॉजिटिविटी और बढ़ी, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिलते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि संविधान के भाग को लिए हैं। तो संविधान के भाग 1 से 22 है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो संविधान में भाग थे वो 22 थे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं जैसे 4 के क और 4 के क, फिर 9 के क और 9 के ख, यानी कि टोटल अब जोड़ा जाए तो अब 25 देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन जब बनता है तो वहाँ पे सीधे तौर पे पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग है। तो संविधान में 22 भाग है, लेकिन जो संशोधन करके जो बनाया गया क, 4 के क और 9 के क और 9 के ख को, तो टोटल संविधान में जो भाग को देखा जाए तो अब टोटल 25 है। लेकिन यहाँ 22 से क्वेश्चन आते हैं कि संविधान में कितने भाग है। तो चलिए भाग 1 को देखते हैं। तो भाग 1 में कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जैसे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, चाहे वो भाग में देख लीजिए, अनुच्छेद में देख लीजिए और अनुसूची में देख लीजिए, तीनों में लगभग एक ही है, राज्य और उसके क्षेत्र, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र, चाहे वो राज्य हो केंद्र शासित प्रदेश हो, सब टोटल में एक ही है। भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1। तो यहाँ भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद कितने से कितने हैं, 1 से 4 में दिया गया है। 1 से 4 में क्या है, तो भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। फिर भाग 2 में जब आते हैं तो नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद कितने से कितने में है, 5 से 11 में है, भाग 2। जैसे नागरिकता की है कि भारत एकल नागरिकता वाले देश है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था कि उसमें उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त था, एक जम्मू कश्मीर का अलग और एक भारत का अलग। लेकिन जब 370 धारा जब वहां से हटाया गया तो वहां पे सिर्फ उसका भी अब एकल नागरिकता बच गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब भारत, जो मेरा भारत है, उसमें अब सिंगल नागरिकता बच गया है। तो वही नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग कितने में है, 2 में है, वो भी अनुच्छेद कितने से कितने के बीच, तो 5 से 11 के बीच। फिर नेक्स्ट भाग में आते हैं, थर्ड भाग में जब आते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। और मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है, तो 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद के बीच एक मूल व्यक्ति को कैसे उसके स्वतंत्रता की आजादी मिलती है संविधान की तरफ से, उसको दर्शाया गया है कितने से कितने अनुच्छेद के बीच, 12 से 35 की। और वो भाग कितने में है, तो 3 में है। फिर नेक्स्ट में आते हैं चौथे भाग में, तो उसमें बोला गया है कि नीति निर्देशक तत्व, ये है कितने से कितने अनुच्छेद में, 36 से 51। इसमें बोला गया है नीति निर्देशक तत्व में कि जो संविधान की तरफ से आपको जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन ना हो, इसके लिए एक नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। और वो कितने से कितने अनुच्छेद के बीच रखा गया, तो 36 से 51। वो कितने भाग में है, तो भाग 4 में। फिर एक संशोधन हुआ जिसमें 4 क को जोड़ा गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 क को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य होता है कि जैसे कि तिरंगा को आप अपमान करते हैं, जैसे तिरंगा मेरा शान है, और उसका जब अपमान करते हैं, उसको अपमान को बचाने के लिए एक 42वें संविधान संशोधन 1976 किया गया। और अनुच्छेद 51A में कहा गया कि मौलिक कर्तव्य को रखा गया। और भाग कितने में, तो 4 क में, 4 क में। फिर आते हैं भाग
5 में, तो यहाँ पे चर्चा है संघ का यानी केंद्र का। तो इसमें जो अनुच्छेद 5 में रखा गया है, अनुच्छेद किसके किसके बीच, तो 52 से 151 के बीच, उसमें किसका चर्चा है, तो केंद्र का। और उसमें क्या क्या कार्य है, किसका कार्य है, तो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, यानी केंद्र का जितना भी कार्य होगा वो भाग कितने में रखा गया है, तो 5 में रखा गया है। और कितने कितने अनुच्छेद के बीच रखा गया है, तो 52 से 151 के बीच रखा गया है। फिर उसी तरह से आते हैं तो भाग 6 में, जब केंद्र की बात कर लिए हैं तो भाग 6 में आता है राज्य। राज्य की जब चर्चा करते हैं, इसमें अनुच्छेद 152 से 237, यानी कि राज्य के लिए जो कार्य करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब जो कार्य करेंगे वो क्या किसमें आएंगे, तो भाग 6 में आएंगे। अनुच्छेद कितने से कितने के बीच, 152 से 237, 152 से 237। फिर आते हैं 7वें भाग में, तो 7वें भाग को हटा दिया गया यानी निरस्त कर दिया गया है, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा 7वें भाग को हटा दिया गया है। फिर 8वें में आते हैं, तो 8वें में केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो कि है वो राज्य से अलग है, केंद्र शासित प्रदेश, उसका चर्चा किया गया किसमें, तो भाग 8 में किया गया है। और फिर 8 में किसका चर्चा है, केंद्र शासित प्रदेश का 239 से 242। फिर आते हैं भाग 9 में, तो भाग 9 में जब देख लिए कि ऊपर संघ बड़ा बड़ा है और राज्य भी बड़ा क्षेत्र है और छोटे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो भाग 9 में आते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर पंचायत की व्यवस्था की गई है, ग्रामीण स्तर पर पंचायत की व्यवस्था की गई है। वो कितने अनुच्छेद में है, 243। 243 के अंतर्गत ही ये सब आते हैं, मतलब पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति। फिर 9 क में जोड़ा गया, उसको नगर पंचायत कहा गया, ये शहरी क्षेत्र के लिए है। और 9 ख में जो जोड़ा गया उसे सहकारी समितियां, ये भी एक छोटा ही रूप है ग्राम का ही। जैसे सहकारी समितियां कितने भाग में है, तो 9 ख में। फिर 10वें भाग के तरफ आते हैं, तो इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का चर्चा है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 244 में चर्चा है। और किस भाग में है, तो किस भाग में है, तो 10वें भाग में है। फिर आते हैं 11वें भाग की तरफ, तो इसमें केंद्र और राज्य के संबंध की चर्चा, जैसे केंद्र और राज्य किस प्रकार से एक ढांचा के रूप में काम करती है, उसका संबंध के बारे में चर्चा किसमें है, 11वें भाग में। और कितने कितने अनुच्छेद के बीच है, 245 से 243 के बीच है। वो कितने भाग में है, 11वें भाग में केंद्र एवं राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। फिर 14वें भाग में आते हैं, तो 14वें भाग में संघ एवं राज्य के अधीन सेवा, यानी कि संघ है और राज्य है, उसके जो सेवा की बात की जाती है उसको भाग 14 में रखा गया है। वो कितने कितने अनुच्छेद के बीच है, तो 308 से 323 के बीच है। फिर भाग 15 में जब आते हैं, तो इसमें प्रावधान किसका किया गया है, निर्वाचन का। जैसे चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से किया जाए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे किया जाए, चुनाव आयोग किस किस तरह से काम करती है, उसका जो चर्चा किया गया है भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच रखा गया है इसे। फिर भाग 17 में जब आते हैं, तो इसमें राजभाषा की चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच रखा गया है। ये राजभाषा जो थे, ये राजभाषा हिंदी होंगे, इसमें कहा गया है कि राजभाषा हिंदी होंगे और जो लिपि होंगे वो देवनागरी होंगे। तो यहाँ पे भाग 17 में क्या कहा गया है, राज्य भाषा की चर्चा है। और अनुच्छेद कितने कितने के बीच है, तो 343 से 351 के बीच है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भाषा हिंदी होंगे और लिपि जो होंगे वो देवनागरी होंगे।
फिर आते हैं भाग 18 की तरफ, तो इसमें आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, जो कि 352 से 360 के बीच रखा गया है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच किस भाग को रखा गया है? तो भाग 18 को। इसमें क्या प्रावधान है? तो आपात उपबंध, जैसे कि कोई वित्तीय आपात लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, ये सब का जो प्रावधान किया गया है भाग 18 में रखा गया है। कितने कितने अनुच्छेद के बीच? तो 352 से 360 के बीच। फिर 20वें भाग की तरफ आते हैं, तो 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लाया गया, और ये कब कितने अनुच्छेद की तरफ लाया गया? 368। और ये कहाँ से लाया गया था? तो पता होगा, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। और इसका संविधान के जो बाहरी स्रोत थे उसके बारे में भी बताया था। तो 20वें भाग में किसका चर्चा है? संविधान संशोधन की। किस अनुच्छेद में है? 368। कहाँ से लाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 4-5 अनुच्छेद है इसको मैं भी मेंशन कर दिया हूँ कि यहाँ से भी कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, कम ही मात्रा में 10% ही कह सकते हैं। यहाँ से जो ये सब देख रहे हैं ये खाली मुख्य इम्पोर्टेंट थे, तो ये सब मैंने बता दिया। फिर यहाँ से देखते हैं भाग 12 जो यहाँ पे छूटा हुआ था, भाग 12, 13, भाग 16, भाग 19, भाग 21 और भाग 22, यहाँ पे इस सब को मेंशन किया है। तो चलिए भाग 12 को देख लेते हैं। इसमें वित्त संपत्ति संविधा है, जैसे वित्तीय जो संपत्ति होती है उसकी चर्चा है भाग 12 में। अनुच्छेद कितने कितने के बीच? तो 264 से 301 के बीच जो भाग 12 है उसकी चर्चा है। फिर भाग 13 को देखते हैं, तो भीतरी व्यापार एवं वाणिज्य, जैसे भारत के अंदर ही जो व्यापार यानी कि बिजनेस हो रही है उसकी चर्चा किया गया है भाग 13 में। कितने अनुच्छेद के बीच? 301 से 307 के बीच। फिर भाग 16 में जब आते हैं, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष जो उपबंध किया गया है, जैसे कि SC ST ये सब के लिए जो उपबंध किया गया है भाग 16 में किया गया है। फिर भाग 19 में प्रकीर्ण यानी कि जो राज्यपाल, राष्ट्रपति इस सब के जो निगरानी के लिए जो एक रहती है उसका चर्चा किस भाग में किया गया है? तो 19वें भाग में किया गया। संरक्षण के बारे में जो चर्चा किया गया है 19वें भाग में किया गया है। वो कितने अनुच्छेद के बीच? 361 से 367 के बीच। फिर भाग 21 की तरफ आते हैं, तो भाग 21 में अस्थायी, समकालीन और विशेष उपबंध यानी कि अस्थायी न हो उसके बारे में चर्चा किया गया है भाग 21 में। अनुच्छेद कितने कितने के बीच? तो 369 से 392 के बीच। फिर भाग 22 की तरफ आते हैं, तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, जो हिंदी में प्राधिकृत पाठ है उसके बारे में है। निरसन यानी कि जो हिंदी में जो भारतीय संविधान को लिखा गया पाठ उसके बारे में ही भाग 22 में चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। तो ओवरऑल आप सभी भाग को एक बार रिकॉल कर लेंगे और इसके समरी को थोड़ा देख लेते हैं और इसको कैसे याद किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए समरी को देखते हैं कि कैसे याद किया जाए। चलिए तो समरी को एक बार देख लेते हैं पूरा रिकॉल करके। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। फिर 2 में आते हैं तो नागरिकता। 3 में आते हैं तो मौलिक अधिकार। 4 में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। और 4 में जब आते हैं तो मौलिक कर्तव्य। यानी कि इस चारों को एक साथ याद करें। फिर पहले भाग में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितने से कितने? 1 से 4। नागरिकता 5 से 11। भाग कितने में? 2 में। मौलिक अधिकार कितने में है? 12 से 35। भाग कितने में? 3 में। फिर नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51। भाग कितने में? 4 में। फिर मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा है वो अनुच्छेद कितने में है? 51A में। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन
76 में जोड़ा गया वो कितने भाग में रखा गया, तो 4 क में रखा गया। अब दूसरे स्टेप में आते हैं, तो इसको 5 में, अगर 5वें भाग की बात करें तो इसमें संघ की चर्चा है जो कि केंद्र, इसको कितने अनुच्छेद में रखा गया, 52 से 151। फिर छठे अनुच्छेद के तरफ, छठे भाग की तरफ आते हैं तो इसमें राज्य की बात कही गई है, और ये अनुच्छेद कितने के बीच है, तो 152 से 237। फिर इस दोनों को एक साथ याद कर ले, यानी कि संघ और राज्य, संघ पहले फिर राज्य बाद में। फिर 7वें की तरफ आते हैं, तो 7वां तो कुछ है ही नहीं कि 7 यहाँ, और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया, और फिर इसको 1 में याद कर लें। फिर आते हैं 8वें की तरफ, 8वें में क्या है, 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। अनुच्छेद कितने में है, 239 से 242। फिर 8वें की तरफ आते हैं, तो 8वें केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। अब 9वें, इस तीनों की एक साथ, 9 के क, 9 के ख और 9 को एक साथ। 9 में है पंचायत जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं। फिर 9 क में नगर पालिका। फिर 9 ख में सहकारी समिति, यानी पंचायत, नगर पंचायत और सहकारी समिति। तो 9 को याद किए होंगे। फिर 10वें भाग की तरफ आते हैं, तो इसमें SC/ST की जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति और जाति की जो चर्चा है वो अनुच्छेद भाग 10 में है। अनुच्छेद कितने में, 244। ठीक। फिर आगे आते हैं 11वें भाग की तरफ, तो 11वें भाग में संघ एवं राज्य का जो संबंध है वो कैसा है, उसके बारे में भाग 11 में चर्चा है। वो कितने अनुच्छेद के बीच है, 245 से 263। फिर 14वें भाग की तरफ आते हैं, तो 14वें भाग में संघ एवं राज्य के अधीन सेवा जो है उसके बारे में चर्चा है। वो कितने अनुच्छेद के बीच है, 308 से 323, सॉरी 308 से 323। फिर 15वें भाग की तरफ आते हैं, तो इसमें निर्वाचन की बात कही गई है, यानी कि चुनाव वाली बात कही गई है। अनुच्छेद 324 से 329, तो 324 से 329। फिर 17वें भाग में राज्य भाषा की बात कही, जो राज्य भाषा क्या होंगे, हिंदी होंगे, और लिपि क्या होंगे, देवनागरी होंगे। वो कितने अनुच्छेद में है, 343 से 351 के बीच है। फिर भाग 18 में आते हैं, तो इसमें आपात उपवन जो है, वित्तीय आपात, ये सब आपात उपवन जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं, वो उसका चर्चा कितने भाग में है, 18वें भाग में। अनुच्छेद कितने के बीच है, 352 से 360 के बीच। फिर 20वें भाग में आते हैं, तो इसमें संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है, और ये कितने अनुच्छेद में है, 368। एक कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। फिर जो बचा हुआ भाग है उसको देख लेते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा, इसको खाली ये सब याद रखेंगे तो बहुत है। भाग 12 को देखा जाए तो वित्त, संपत्ति, संविदा जो कि 264 से 301 तक है। फिर भाग 13 में भीतरी व्यापार वाणिज्य की चर्चा है, जो कि 301 से 307 के बीच है। फिर भाग 16 में देखा जाए तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन की व्यवस्था है। भाग अगर 19 में देखा जाए तो प्रकीर्ण, जैसे कि किसी का संरक्षण की चर्चा है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब की संरक्षण की चर्चा है। कितने में, 361 से 367 के बीच है। फिर भाग 21 में जब आते हैं, तो इसमें अस्थायी, समकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा है, 369 से 392। फिर भाग लास्टवें भाग 22 की तरफ आते हैं, तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकरण, प्राधिकृत, पाठ और निरसन की चर्चा है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। तो ये सब को एक साथ याद करें, पहले ये सब को याद कर ले, फिर इसको याद करें, और ये सब इसको एक साथ याद करें, और इसको फिर एक साथ याद करें, और इस तीनों को एक साथ याद करें। तो ये पूरे टेबल याद करें, ऐसे ऐसे, जो पहले 4 को याद कर ले, फिर 3 को, फिर ऐसे ऐसे करके याद करें। और एक बार में समझ में आए तो दूसरी बार और देखें, ताकि पूरी अच्छे से समझ में आ जाए।
तो इसको टेबुलर फॉर्म में याद करें, जैसे जैसे मैंने बता दिया है। एक बार ना हो 2 बार देखें और उसके बाद जो याद करें, और फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आपका जो डिमांडेबल टॉपिक रहे उसको कमेंट में लिखिए, उसको मैं हेल्प करने में पूरी तरह 100% दूंगा। और जो आपके जो कमेंट है वो बहुत अच्छे आ रहे थे, इससे बहुत पॉजिटिविटी मिली। और आगे इसी तरह से पढ़ते मन लगा के रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने डिमांडेबल टॉपिक को कमेंट में लिखिए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।